हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता, यानी आप इसे ईस्टर्न रेल कोलकाता भी बोल सकते हैं दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित थर्ड डिवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करेंगे दोस्तों कि क्या हो सकता है थर्ड डिवी में, थर्ड डिवी कब आ सकती है, कितने सीटों पर आ सकती है, आखिर थर्ड डिवी में इतना देरी क्यों हो रहा है। जो कैंडिडेट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.98 चाहे 1, 2 या 2.5 नंबर तक जितने भी कम है कैंडिडेटों का इतना मार्क्स कि उनका क्या होगा, थर्ड डिवी में नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, वो एक्सपेक्ट आप समझ सकते हैं, जो बताएंगे कि आपका थर्ड डिवी में नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, अब वीडियो को देखिए पूरी तरह, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, पहली बात कि थर्ड डिवी क्यों नहीं आ रहा, लेट क्यों हो रहा, इसका देखिए बहुत रीज़न हो सकते हैं। बहुत रीज़नों में एक रीज़न मैं आप साझा करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आपको दिखाते हैं ऑफिशियली। देखिए, ये लिस्ट आपने तो देखा था, जो एब्सेंटी कैंडिडेट थे जिनका कैंडिडेट रद्द कर दिया गया था आरएससी द्वारा, लगभग 53 कैंडिडेट थे। ठीक है, यहाँ से आपको 53 सीट का एकदम कंफर्म हो गया था, सभी कैटेगरी मिलाकर, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे SC ST EWS OBC जितने भी है, यहाँ क्लियर नहीं पता था, यानी सभी मिलाकर 53 कैंडिडेट है जो थर्ड डिवी में एकदम पक्का हो गया है सीट। देखिए 26 तारीख को आया हुआ था। तो ये मुझे दिखाने का मकसद ये है दोस्तों आपको कि सीट के बारे में 53 तक कैंडिडेट एकदम कन्फर्म है कि थर्ड डिवी का लिस्ट में आने वाले हैं 3 पर कैंडिडेट। ठीक है, मतलब दूसरे जो है इनके जगह जो एब्सेंट हुए हैं उनके जगह। ठीक है, तो देखिए इस नोटिस से आप नहीं बता सकते हैं कि थर्ड डिवी क्यों लेट हो रही है। आपको दूसरी नोटिस दिखाते हैं। देखिए, आपको इस नोटिस से समझ में आएगा कि क्यों थर्ड डिवी में देरी हो रहा है। देखिए, ये 9 तारीख के डेट में आया था, यानी बोल सकते हैं 9 अप्रैल के डेट में, 9 अप्रैल 2024 ईस्टर्न रेल कोलकाता। अब देखिए इसमें क्या खास बात है, किस लिए थर्ड डिवी लेट हो सकती है, क्या हो रही है, मैं आपको बता दूं। देखिए, री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीए नंबर RRC 01/2019। ठीक है, ये वगैरह वगैरह जो भी इनके डिटेल दिए है। और जो टेम्प्रेरी यानी जिन्हें बोल सकते हैं दोस्तों कि 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, या थोड़ा अधिक भी मिल सकता है, एक आध 2 दिन, तो मैक्सिमम 6 महीने का एक्सटेंशन जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड टेम्प्रेरी अनफिट रहते हैं कि उन्हें चांस दिया सकता है दोबारा। तो इस कैंडिडेट यानी जितने भी 2 लिस्ट निकले थे दोस्तों, 6 + 3 9 कैंडिडेट जो टेम्प्रेरी अनफिट थे, इन्हें 6 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया है। तो जिसके वजह से RRC इन्हें लास्ट कॉल दे रही है, लास्ट कॉल बुला रही है। ठीक है, आप बोलेंगे आप इससे थर्ड डिवी से क्या मतलब है, तो देखिए मतलब है दोस्तों, बता दूं। देखिए, इन्हें तो 12 तारीख को रिपोर्ट करने दिया गया है, और भी एक लिस्ट है दोस्तों जो 16 तारीख को दिया था। वो लिस्ट के बाद इस लिस्ट का वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो लिस्ट का डेट जो है इस लिस्ट से पहले है, जो री मेडिकल का। आई लिस्ट का देखिए 22 तारीख यानी 22 अप्रैल का ही जो डेट रखा गया इस मंथ का कि इनका री मेडिकल होगा। ठीक है, जो टेम्प्रेरी अनफिट है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूँ, इसमें तो 3 कैंडिडेट हैं, और एक और लिस्ट निकला था 200 फीट का, उसमें 6 कैंडिडेट है। ठीक है, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक ही लिस्ट से समझ जाइएगा, वो आपने देखा है। तो देखिए मेन बात क्या है, अगर 22 तारीख तक ये आप ये टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट का टोटल 9 कैंडिडेट है। ठीक है, अभी मेडिकल हो रहा है, री मेडिकल। अब इसमें भी तो कुछ कैंडिडेट जरूर एब्सेंट होंगे। मान लीजिए 9 कैंडिडेट है, तो 3 कैंडिडेट हो चाहे 1 कैंडिडेट भी हो, तो RRC मुझे लगता है ये करना चाह रही है कि इसमें भी अगर एब्सेंट होते हैं कैंडिडेट, अगर एब्सेंट होते हैं तो इनका भी सीट थर्ड डिवी में इंक्लूड करके थर्ड डिवी दे दें, कि बाद में उन्हें झमेला ना पड़े कि इनका एब्सेंट है तो इनको कहाँ दे, फोर्थ डिवी में दे, रिप्लेसमेंट में दे, क्या दे। ये एक हो सकता है कि झमेला नहीं चाह रही है, थर्ड डिवी इनका रीमेडिकल के बाद ही दे सकती है, जो मैंने बोला था कि अप्रैल के लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही नज़र आ रहा है होता हुआ, लेकिन बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं 20 तारीख से पहले आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो मुझे तो जहाँ तक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने भी सोचा कि हो सके RRC ज़्यादा कृपया कर दे जल्दी। तो ऐसा हुआ नहीं, अभी भी टाइम है, ऐसा बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो 22 तारीख दिया है, इससे पहले कोई भी थर्ड डिवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए। हालांकि मैंने कुछ सुना है दोस्तों, यानी कैंडिडेटों के कमेंट से चाहे जहाँ से बोलिए, मैंने सुना है, उनका कहना है कि डीबी रेडी थी, डीबी ऑलरेडी रेडी थी थर्ड डिवी का। लगभग 700-800 जो भी सीट है, ये तो मैं अप्रोक्स नहीं बता सकता हूँ कि कितना टोटल है जो भी सीट, लेकिन डीबी तैयार थी, 12 से 15 के बीच में आने वाली थी। ये तो हवा का न्यूज़ भी हो सकता है दोस्तों, या सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डीबी आई, आपने देखा नहीं आई, तो ये फॉल्स हो गई। आज हो गया 14, तो देख लेते दोस्तों, एक दिन कल 15, उसके बाद अगर सही बात होती तो सही है, नहीं 15 के बाद भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन मेरा तो अप्रैल का लास्ट एक्सपेक्टेशन था, अभी भी वही रहेगा, क्योंकि 22 तारीख तक लास्ट इनका रीमेडिकल का जो भी है होना है। उसके बाद ही इनमें अगर कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं, इनका लास्ट कॉल दिया गया है, तो वो सीटें इंक्लूड हो जाएगी थर्ड डिवी में। ठीक है, मुझे भी लगता है। तो दोस्तों आप बात समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, देख लिए लास्ट कॉल दिया गया है, इन्हें फाइनल कॉल दिया गया है कि अपना डिवी कर ले अटेंड, सॉरी मेडिकल रीमेडिकल जो उनका अटेंड कर ले। ठीक है, और दूसरी बात है कि कितने कैंडिडेट बोल रहे थे कि शिफ्टिंग को लेकर कैटेगरी शिफ्टिंग को लेकर कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे, मुझे जहाँ सुनने को मिला है कि URL OBC वाले एक दूसरे के जाने दुश्मन हो चुके हैं। तो हालांकि दोस्तों मैं बता दूं, सभी UR और सभी OBC वैसे नहीं होते, कुछ अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो बात अलग है। अब देखिए, मैं अगर OBC को बोलूँगा तो मुझे बुरा मानेंगे, अगर UR को बोलूँगा तो मुझे बुरा मानेंगे, SC को बोलूँगा ST का। तो देखिए, मुझे किसी के बारे में कुछ करने का नहीं है, जिन्हें जो लगता है जो अच्छा है वो करिए। अगर जिन्हें जिसमें जो फ़ायदा है कैटेगरी शिफ्टिंग में, तो कैटेगरी शिफ्टिंग आपका बोलने से अगर हो जा रहा है RRC करिए तो करिए, अगर नहीं तब तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर UR हैं, अगर मान लीजिए RRC कैटेगरी शिफ्टिंग करती है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, मैं आपको दुश्मन नहीं हूँ। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत लगता है जितने भी OBC SC ST कैंडिडेट हैं, तो सीधा आप RRC से कांटेक्ट कीजिए। आप RRC जाइए, 2 लड़के 4 लड़के जाइए, ज़रूरी नहीं है दोस्तों भीड़ करना, ग्रुप करना, करना, वो करना, प्रोटेस्ट करना। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। आप प्रोटेस्ट कब किया जाता है दोस्तों? जब हद से ज़्यादा आपकी बातें नहीं मानी जाती है। ठीक है, हद से ज़्यादा आपकी बातें नहीं मानी जाती है, आपका हक जब छीना जाता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हक छीना जा रहा है, तो आप जाकर कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन एक बात है कि अभी तो दोस्तों इलेक्शन का भी माहौल है, तो मैं तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपको प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपकी मर्जी, जो करिए, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, आप शांतिपूर्ण जाकर कोई भी 4 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट RRC जाकर हर कैटेगरी के अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अरे ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको भगा देगी RRC, आप लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। बहुत कैंडिडेट गए हैं, मैंने पूछा है, उनसे बात भी की है अच्छे से, उन्हें तो नहीं भगाया गया है। ठीक है, खाली बोलिएगा प्रोटेस्ट करना है, ग्रुप करना है, करना है, खाली यहीं तक बोलिएगा और जाइएगा नहीं दोस्तों। आप शांतिपूर्ण आपको जब जानकारी एग्जैक्ट लेना है आप RRC जाइए। ठीक है, और दोस्तों मैं भी एक क्या बोलूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, मुझे जो जानकारी धीरे धीरे मिलती है तो मैं बताता हूँ, अभी एक्सपेक्ट बताता हूँ, ये ना कि 100% बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जितने भी कैंडिडेट UR SC ST OBC या थर्ड डिवी से रिलेटेड कि थर्ड डिवी कब आएगा कब नहीं, आप एक बार RRC शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट नहीं बोले दोस्तों, 4-5 लड़के आराम से जाइए, चेयरमैन से मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अगर आपको शेयर करना तो करिए, नहीं करना तो मत कीजिए, अपने तक रखिए। जब डिवी आएगी तो आपको पता ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, आप बोलेंगे कि मेहनत हम करें अब बाकी क्यों दें, तो आप मेहनत करिएगा भी दोस्तों, तो आएगा डिवी, तो अगर उस दूसरा का नाम का आना रहेगा तो आएगा ही। हाँ, तो ऐसा ना करिए कि आप मेहनत ना कीजिए। देखिए, अपने से साथ दूसरे की भलाई करना चाहिए, अगर आप दूसरे की भलाई करेंगे देखिए एक दिन आपको भलाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैं कोई आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बकवास बात कर रहा हूँ, कमेंट आएंगे मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों मैं आप ही के लिए करता है, आप ही लोगों के लिए कि आपको थर्ड डिवी जल्द से जल्द आए, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले आपसे साझा करूँ। ठीक है, और सीट की बात रहा दोस्तों, तो मुझे भी लगता है 700 प्लस सीट आएगी। ठीक है, कैसे देखिए, 672 का मैंने RTI के माध्यम से रिप्लाई आया था, जो आपको दिखाया था। अभी जमालपुर मालदा नहीं आया था, समझ सकते हैं, जमालपुर मालदा जोड़ेंगे तो लगभग 800 प्लस हो जाएगा। एब्सेंट इधर 53 जोड़ लीजिए, आप प्लस मान लीजिए इसमें से 9 कैंडिडेट में, सॉरी मेडिकल अनफिट में मान लीजिए 20 कैंडिडेट है,
तो समझ लीजिए 900 के करीब तो मेरा भी अंदाज़ा है कि दोस्तों डीबी आएगी, बहुत बड़ा डीबी आएगी मेरे को लग रहा। और कट ऑफ अच्छा खासा डाउन होगा, आप टेंशन ना लें। जिनका भी 0.234 1 नंबर तक भी है ओबीसी में, तो उम्मीद करें 3rd डीबी या 4th डीबी तक, और रिप्लेसमेंट तक तो दोस्तों मुझे भी लग रहा है 1 नंबर तक पार हो जाएगा ओबीसी। हाँ यूआर के जो है, यूआर के तो बोल सकते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट तक 2.5 नंबर तक कम हो सकता है। अभी 2nd डीबी में मुझे लगता है कि 1.5 से लेकर 1.7 कम होगा, क्योंकि अच्छे खासे सीट आने वाली है। अगर आरआरसी पूरी सीट देती है तो, नहीं अगर रिजर्व करती है तो फिर 4 डीबी का इंतजार करना होगा। अब आता है दोस्तों कि रिजर्व किस लिए करेगी, तो वो ही जानेगी, क्योंकि B2C1 का भी सीट देना है इसी में नॉन जॉइनिंग में। अगर वर्कशॉप का जितने भी सीट खाली होता है B2C1 तो क्या कि वो भी अभी पेंडिंग में, उनको भी पोस्ट कोई अलर्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आपको यही बोलना था कि 3rd डीबी बहुत जल्द आने वाली है, आप इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आराम से जाके पता कर लीजिए कि कब आएगी कब नहीं आएगी, प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताया हुआ जानकारी आपको अच्छा लगा, एक एक बातें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ईस्टर्न रेलवे से संबंधित और भी दोस्तों रेलवे से संबंधित इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों बेल आइकन जो होगा उसको देखिए, उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, कि आपके पास तुरंत फास्ट ईस्टर्न रेलवे से संबंधित और रेलवे संबंधित जानकारी सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों फाइनली बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।